Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए। जैसा कि हम CLAT PG के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि CLAT PG की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो समवॉट हो सकता है कि वो CLAT UG में हो, मतलब कि वो LLB ऑलरेडी कर रहे हो, या फिर ऐसा होता है कि वो लोग LLB पास आउट हो। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके LLB कर रहे होते हैं, बिकॉज एक बार जब LLB में एडमिशन ले लिया तो कहीं ना कहीं गोल बहुत क्लियर हो जाता है कि LLB के बाद क्या करना है। और जो लोग भी CLAT PG या फिर LLM करना चाहते हैं, बेसिकली अगर मैं और वाइडर ग्राउंड पे बात करूं, अगर वो LLM करना चाहते हैं तो वो CLAT PG का भी पेपर जरूर देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि CLAT PG की प्रिपरेशन करना या फिर अदर LLM एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जब वो कॉलेज के साथ मैनेज कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे रैंक होल्डर्स होते हैं अपने कॉलेजेस में, तो वो कॉलेज भी मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी कभार बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जब उनके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं एंड उधर दूसरी तरफ उनका CLAT PG की भी प्रिपरेशन चल रही होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि चीजें क्लैश कर जाती हैं। CLAT PG का पेपर आपका दिसंबर में होता है और दिसंबर के टाइम पर कभी कभार स्टूडेंट्स के सेमेस्टर लगे हैं तो वो क्लैश हो जाता है इमीडिएट, उससे पहले ऐसा होता है कभी कभार की सेमेस्टर है या इंटरनल्स लगे हुए हैं या असाइनमेंट्स बनाने हैं। तो इसको मैनेज कैसे किया जाए, आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस पे बनना चाहिए वीडियो। तो डेफिनेटली उनकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। जो लोग भी हैं इस वीडियो में इंटरेस्टेड, जिनकी भी ये पर्सनल समस्या है, मैं चाहूंगी आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अनअकैडमी आपके लिए अचीवर्स बैच 2.0 लॉन्च कर चुका है, जो कि CLAT PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए है। ये आपका बैच जो है, इसमें आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इन क्लास PDF प्रोवाइड करा जाता है, आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आपको यूज करना है कोड MSING10 अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को परचेज करने में। CUET LLM का भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है, जो CUET PG आपका मार्च 2024 में होने वाला है, 20th ऑफ मार्च को। इसमें आपको 40 प्लस लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपका इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस है, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस हम इस बैच में प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप इस बैच को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10। CLAT PG प्लस प्रोग्राम आप हमारा कोई भी ज्वाइन करो, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, साथ ही साथ इन क्लास PDF आपको मिलता है, डेली केस एनालिसिस भी हम करते हुए चलते हैं हमारी क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस, ये स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, ये मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेती हूँ। ये QR कोड आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर इसको स्कैन करोगे तो आप सीधे वहां पे फ्री क्लासेस में पहुंच जाओगे एंड वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को देख सकते हो। कॉन्स्टिशिप की सीरीज में चलाती हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। करंट में CUET PG को टारगेट करते हुए मैं सारे लेक्चर्स यहाँ पर ले रही हूँ। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी 4 बजे शाम को। ये क्लासेस मैं लूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप CUET PG का बैच नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बैच से। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया, इस QR कोड को स्कैन करिए, ज्वाइन करिए, आपको सारी अपडेट्स इस पर मिलती रहेंगी, चाहे वो लाइव क्लासेस के बारे में हो या फिर YouTube वीडियोस के बारे में हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉलेज हो, LLB की पढ़ाई हो या फिर वो CLAT PG प्रिपरेशन हो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी इसमें से कि कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई CLAT PG का फॉर्म भी हम तभी भर पाएंगे जब हम एक अच्छे नंबर से पास होते हैं अपने UG में। दूसरी चीज ये है कि UG की पढ़ाई अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो CLAT PG में आपको ऑटोमेटिक हेल्प हो जाती है। CLAT PG प्रिपरेशन कोई अलग से बहुत ज्यादा
प्रिपरेशन नहीं डिमांड करता है, क्योंकि उसमें आपके वही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप ऑलरेडी अपने यूजी में एलएलबी में पढ़ रहे हो। तो अगर आपके दिमाग में एक तरफ है कि मैं प्रिपरेशन करूं क्लैट पीजी की, तो दूसरी तरफ आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये जो जर्नी है ये बहुत ईजी हो जाएगी। यूजी में हमें कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं 40 to 50% सिलेबस हमारे क्लैट पीजी में आता है। तो अगर आपको वही सब्जेक्ट्स एलएलबी में पढ़ाए जा रहे हैं तो आप क्लास में कॉलेज में अच्छे से पढ़िए, आपका ऑटोमेटिक टाइम बचेगा। आप जो चीज घर पे अकेले पढ़ते वो चीज आपने कॉलेज में पढ़ ली है, अब जब आप अकेले पढ़ते वो चीज आप अपने आप से रिवाइज कर सकते हो और आपके क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चाहे हम क्लैट की बात करें या हम कॉलेज की सेमेस्टर्स की बात करें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक तरफ एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और एक तरफ आपकी एग्जाम प्रिपरेशन है, दोनों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग एलएलबी में होते हैं, वो हमारी एक बैचलर्स डिग्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें हमारी लाइफ कहाँ लेके जाएगी, ये हमें खुद भी नहीं पता होता है। एम हर किसी का होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ किस मोड़ पर पहुंचाती है ये भी हमें नहीं पता होता है। तो हमें खुद को कम से कम इतना तो बनाना होता है, इस तरह का तो जरूर बनाना चाहिए कि कल को अगर हमें हमारे करियर में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े, इधर से उधर थोड़ा बहुत बदलना पड़े चीजों को, तो हमें इतनी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एकेडमिक्स में ध्यान देना, इसलिए इम्पोर्टेंट है एलएलबी में हर तरफ ध्यान देना, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप पढ़ तो लॉ की पढ़ाई रहे हैं, लेकिन अगर आप को करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद आप बोल भी नहीं पाएंगे। आप भले लॉयर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते हो तो आपकी लॉ पढ़ाई बेकार है। इन द वेरी सेम वे आप अगर एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हो तो भी अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आपके लिए बेकार है। तो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हमें अपने कॉलेज डेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके पता चलता है, एंड देयरफॉर दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप उसको इग्नोर किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। कैसे सेट करेंगे प्रायोरिटीज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉलेज में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज में मेरे लिए क्या सबसे ऊपर है एंड क्या है जो जिसको इग्नोर करके काम चल सकता है। इन द वेरी सेम वे आपको क्लैट पीजी प्रिपरेशन में ऑन द अदर हैंड अपनी प्रायोरिटीज को देखना है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वीक हैं, जिसपे मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे कैसे क्वेश्चंस लगाने में आसानी होती है, कैसे क्वेश्चंस लगाने में डिफिकल्टी होती है। ये सब जो क्लैरिटी आपके माइंड में होगी तो ऑटोमेटिक आपकी जर्नी बहुत ईज हो जाएगी। यू नीड टू आइडेंटिफाई विच टास्क आर अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। यस एग्जैक्टली, मैंने क्या कहा, जब आपको पता रहेगा कि आपके सामने जो चीजें हैं वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसे होगी। अब सीधी सी बात है, या तो कुछ लोग कॉलेज बहुत जाते हैं या तो कॉलेज नहीं जाते हैं। आप बैलेंस बना के चलो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल मत जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% रखो, लेकिन आप एक बैलेंस बना के चल सकते हो जिससे कि आपको जो रेगुलर क्लासेस हैं आपने उतनी वो भी अटेंड कर ली, एंड आपको लगा कि ठीक है बिना क्लास अटेंड करे ये वाली काम चल सकता है तो आपने वो अटेंड नहीं भी करी। जब कुछ दिन बहुत जरूरी है आप चले गए, कुछ दिन आपको लग रहा है कि कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज फेस्ट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ या मेरा फोर्टे नहीं है, तो आप वहां पे उसको स्किप कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो कोशिश करो कि टाइम वो वाला इन्वेस्ट करो जहां पर थोड़ा आपके लिए प्रोडक्टिव हो, थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो चीज। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि आप किस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज यहाँ पे सेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज करो और सिर्फ क्लैट पीजी प्रिपरेशन करो, दोनों हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक से ज्यादा टास्क को लेके चलते हो ना तो आपको ज्यादा बेहतर आप काम कर पाते हो, क्योंकि उस टाइम पर यू फील रिस्पॉन्सिबल। आपको लगता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, अभी मेरा ये काम है, आप खुद को एंगेज रखते हो एंड यू फील वेरी encourage here,
यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बेकार हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप फालतू का खाली टाइम पास करें। आप खुद सोचो, अगर आप प्रिपरेशन भी करते हो घर में बैठ के, तो आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी फॉर होल 24 आवर्स एंड एक ही इन्वायरमेंट में रोज बैठना और खुद को मोटिवेट करना। जब आप बाहर निकलते हो तो आप 4 लोगों से जब मिलते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है, आप किसी से कुछ सीखते हो। अगर किसी को आपसे ज्यादा आता है तो आप उससे सीखते हो, अगर आपको उससे ज्यादा आता है तो अगला आपसे सीख रहा है। ये सब एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जो चल रहे हैं। तो देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस बना के चलो। आपको सिर्फ कॉलेज बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी है। कॉलेज का मैंने आपको बता दिया। कमिंग टू क्लैट पीजी पे, तो वो भी मैंने आपको बताया कि आप अपने सब्जेक्ट्स पे वर्क करिए। आप देखिए आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। नेक्स्ट आता है कि यू नीड टू क्रिएट अ शेड्यूल हेयर। एक प्लानर लो या डिजिटल कैलेंडर लो जिसके थ्रू आप एक अपना डेली या वीकली शेड्यूल, इनफैक्ट मंथली शेड्यूल भी आपको बनाना चाहिए। कितने मंथ्स आपके क्लैट पीजी में बचे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अपेयरिंग फॉर दिसंबर 2024, तो अभी आपका मार्च का मंथ चल रहा है, ठीक है। तो यू हैव 9 मंथ्स फॉर योर क्लैट पीजी प्रिपरेशन। तो 9 मंथ्स का आप एक शेड्यूल बना सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक वीकली बना सकते हो एंड वीकली के बाद आपको डेली तो बनाना होता ही है। कैसे काम करेगा ये शेड्यूल आपका। मंथली तो ऐसे हो गया कि हमने मोटे मोटे तौर पे ये कर लिया कि इस महीने में मुझे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने, इस मंथ में मुझे ये सब्जेक्ट्स करने, ये मोटे मोटे तौर पे डिवाइड कर लिया। वीकली में ये होता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है इस हफ्ते में एंड क्या मुझे क्वेश्चंस अभी लगाने हैं कि बाद में लगाने हैं या दूसरी शिफ्ट में साथ साथ में लगाना है। इस तरीके से थोड़ी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एंड डेली में ये होता है कि मुझे कितना काम करना है, क्या मुझे डेली में, मतलब वही है ना कि कुछ लोग डेली सेम काम 7 दिन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेम काम को 3 दिन करते हैं, 3 दिन रिवाइज करते हैं, 4 दिन रिवाइज करते हैं, या 4 दिन काम कर रहे हैं 3 दिन रिवाइज कर रहे हैं। तो ये सबका अपना अपना होता है। यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक तो नहीं बता सकती, बट मैं आपको एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, आप अपने पढ़ने के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स करो। वो तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि जिस वक्त आप पढ़ते हो डेली उसी वक्त पढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो 7 बजे सुबह पढ़ने बैठ गए और कल को पता चला 7 बजे सो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आज हम दोपहर में 2-3 बजे पढ़ रहे हैं, कल हम 2-3 बजे सो रहे हैं। ऐसा मत करो, एक टाइम स्लॉट फिक्स रखो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है और आपको पढ़ने में आसानी तो होती है, साथ ही साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है। लेक्चर्स आपको अपने जो अटेंड करने हैं उसका टाइम स्लॉट फिक्स रखिए। अगर आप कॉलेज जाते हो और आपके लेक्चर्स में अगर बीच में गैप होता है तो मेक श्योर कि आप उस गैप को यूटिलाइज करो पढ़ने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा घर आके ही पढ़ाई करनी है। अगर आपको कॉलेज के एनवायरनमेंट समझ में आता है, लाइब्रेरी में आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उस समय को भी वहां पे यूज कर सकते हो। क्लैट पीजी के लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए टाइम स्लॉट्स को आपको फिक्स करना है। तो आपको लेक्चर्स का टाइम स्लॉट पे ध्यान देना है, आपको क्लैट पीजी की प्रिपरेशन का, और आप जो खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, चाहे वो आप क्लैट पीजी के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप कॉलेज एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, आपको उसका फिक्स करना पड़ेगा। तो पूरा दिन आपका 24 घंटे होता है। 24 घंटे में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से टाइम को डिवाइड करूं कि मेरे सारे टास्क अचीव हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी लगातार क्लासेस होती हैं तो कॉलेज जाइए, क्लासेस अटेंड करिए और तुरंत घर आ जाइए, ठीक, उसके बाद ही आप पढ़ो। फिर फालतू में बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर मत वेस्ट करो। लेकिन अगर आपके लेक्चर्स में गैप होता है तो आप उस गैप में लाइब्रेरी जाइए, आराम से शांति की जगह ढूंढिए। वहीं पे अगर लाइब्रेरी नहीं जाना चाहते तो कहीं पीसफुल आपके लिए कॉलेज में कोई जगह, वहां जाइए एंड वहां पे आराम से पढ़िए। लेकिन कोशिश करिए वहां पर वही चीज आप पढ़ें जिसपे आप फुली कॉन्सेंट्रेट हो पाए। वहां पे ऐसी चीज कभी मत पढ़ना जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आपको ना समझ में आए, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। वहां पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जनरली कॉलेज में ना चाहते हुए भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट रहता है। कभी कोई फ्रेंड आ गया, कभी कोई हेलो कर रहा है, हाय कर रहा है, तो आप जो चीज पढ़ते रहते हो तो उसकी रिदम टूट जाती है। तो वहां पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाला ऑप्शन लेके चल सकते हो। मेक श्योर कि आप टाइम जरूर, आप एक ब्रेक जरूर लें, आप रिलैक्स जरूर करें टाइम टू टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 2 लेक्चर है, 2 लेक्चर के बीच में आपको आधे घंटे का गैप मिला है, तो आधे घंटे में मैं ये नहीं कहूंगी आप पढ़ो, आधे घंटे में यू रिलैक्स, ठीक है, इधर उधर घूमिए, थोड़ा अपना चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जो भी करना है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा चिट चैट करो। लेकिन अगर आपका 2 घंटे का गैप है तो आई विल रिकमेंड कि क्लास के बाद आप
पहले या तो रिलैक्स कर सकते हो, फिर 1.5 घंटा जाके पढ़ लो, एंड या फिर आप पहले 1.5 घंटा पढ़ लो, फिर आधे घंटा रिलैक्स कर लो, ठीक है। तो जरूरी है कि इस तरीके से ब्रेक लो। कमिंग टू कि अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो घर पे भी आपका एक टाइम पीरियड में गैप जरूरी है, 1-1.5 घंटे पे गैप जरूर ले लीजिए, थोड़ा सा टहल आइए, थोड़ा सा पानी पी लिया, कुछ खा लिया, ऐसे करके जरूर शॉर्ट ब्रेक्स लेना जरूरी होता है। लगातार पढ़ने से कुछ नहीं फायदा होता है, वो बस एक पाइलअप होता चला जाता है, एक गट्ठा, जिसमें आपको थोड़ा सा जितना पढ़ोगे उसका बस आपको 20 से 30% याद रहेगा, बाकी आपको बहुत रिवाइज करने में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको चीजें याद होंगी। आई होप शेड्यूल वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आप कॉलेज जा रहे हो, मैंने जैसा कि कहा आप 4 लोगों से रोज मिलते हो, आपको ये फायदा मिल रहा है इस चीज का, ठीक है, यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। तो आप यहाँ पर ग्रुप्स बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स बना सकते हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हो सकता है उसमें कुछ क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं कर रहे हो, जो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बात नहीं, लॉ तो पढ़ रहे हैं ना आपके साथ, लॉ की ही किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो ना, आप पर्टिकुलर एग्जाम वाइज फिर मत करो। जैसे एग्जाम वाले जो लोग क्लैट पीजी वाले हैं, तो उनके साथ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो दूसरे एग्जाम की कर रहा है तो उससे सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक तुम भी पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, और फिर हम लोग हर तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कल को अगर सब्जेक्टिव में लिखना भी कभी रहे तो लिख भी ले, और एमसीक्यू सॉल्व करने रहे तो वो भी कर लें। तो इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो ग्रुप्स को, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ आपने ग्रुप्स बना लिए, या क्लैट पीजी एस्पिरेंट जो होते हैं जिनके साथ आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हो या कुछ, तो आप उनके साथ एक ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिया, ऑनलाइन पे डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। आपने अपना कोई स्टडी मटेरियल शेयर किया, अगले ने आपके साथ कर लिया, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप एक दूसरे को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, कभी आप लो फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे टैकल करना है, तो समवॉट एक दूसरे की हेल्प से कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करोगे। बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम, इट्स ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है साथ में, कि उनको रहता है कि कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ हम बैठ के पढ़े, तो ज्यादा बूस्ट फील करते हैं वो। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, जब आप पढ़ने बैठोगे आइडियाज आएंगे, आप खुद पढ़ोगे, आप अकेले ही पढ़ोगे, यू आर द ओनली पर्सन वहां पर जिसको कुछ आ रहा है, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, आपको कोई थर्ड पर्सन बताने वाला नहीं है। बट जब आप ग्रुप में पढ़ते हो तो हो सकता है जब अगला कुछ बोलेगा तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे तो लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगले ने आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस फील कराई है। उसी तरीके से वही मैंने कहा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, आपको मोटिवेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंड ना सिर्फ क्लैट पीजी के लिए करो, ये कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो जरूर करो। जो डेली आपने लेक्चर आपने अटेंड किया, क्लास में जो भी बात हुई, अब आप क्या कर सकते हो, इस एक डिस्कशन को कैसे बना सकते हो यूजफुल दोनों के लिए। तो जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, अब घर जाके आप लोग कहोगे कि भाई तुम भी पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, डिटेल में इस पूरे टॉपिक को पढ़ के आएंगे। अब अगले दिन जब आओ तो कॉलेज के पर्पज से उस आंसर को लिखो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने अपने व्यूज लिखो, एक दूसरे को चेक करने को दो, एंड साथ ही साथ ओरल डिस्कशन करो एमसीक्यू वगैरह के पर्सपेक्टिव से, जिससे आपका क्लैट पीजी का हेल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो स्टडी ग्रुप्स हैं ये आपकी मदद करेंगे ना। अब हम आते हैं स्टडी टेक्निक्स पर। स्टडी टेक्निक्स आपकी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए, एंड वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी आपके लिए हेल्प करेगी। क्या कर सकते हो, एक्टिव रीडिंग का कंसेप्ट लेके आओ, आप अपने नोट्स को समराइज करो, एंड पास्ट एग्जाम पेपर्स तो प्रैक्टिस करने होते ही हैं। जब भी मैं क्लैट पीजी प्रिपरेशन पे वीडियो बनाती हूँ या बताती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ, या फिर कह लो ये सिर्फ क्लैट पीजी के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए होता है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स तो लगाने ही पड़ेंगे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको जब यही नहीं पता रहेगा कि पिछले साल आया क्या है, तो आप कैसे आगे की तैयारी कर पाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको बहुत ध्यान देना होता है। प्रीवियस ईयर जब आप लगाएं तो आप लोग एक ग्रुप में, जैसा मैंने कहा, ग्रुप में भी लगा सकते हो, फिर आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरी गलती कहाँ पर हो गई, मैंने क्या गलत किया, अच्छा यार ये क्या पॉइंट होना चाहिए था। दूसरा, आप नोट समराइज कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स को कम में करते जाएं। जब आप पहली बार पढ़ते हो तो मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर फुल लेंथ बनाओ, उस फुल लेंथ मतलब नोट्स को बनाओ उस टॉपिक पर क्या है।
फिर जब दोबारा रिवाइज करो उसको और शॉर्ट करो, तीसरी बार रिवाइज करो और शॉर्ट करो। शॉर्ट होते होते आपका कोई भी टॉपिक इतने से लेकर इतने में हो जाना चाहिए। ये होती है स्ट्रैटेजी, जब आपके दिमाग में वो टॉपिक बैठ जाएगा। तो ये सब तरह की चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। आज की डेट में ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि शायद जरूरत ही नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। आप जहां चाहोगे आपको तुरंत का तुरंत सारे टॉपिक आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी केस कभी भी पढ़ना चाहते हो आपको तुरंत मिल जाएगा। आप केस लॉस के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, आप माइंड मैप्स बना सकते हो पर्टिकुलर एक पूरे टॉपिक पर, जिसमें आपको पता रहेगा मुझे कौन कौन से हेड्स को कवर करना है। केस लॉस में आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक जरूर इस्तेमाल करो, इससे टाइम बचता है एंड हमें याद भी जल्दी होता है, ये बात समझिएगा। टाइम मैनेजमेंट टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन ही आज के वीडियो का ये है कि कॉलेज और क्लैट पीजी की प्रिपरेशन में मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। मुझे चाहिए दोनों चीज, लेकिन मेरी हो नहीं पा रही है। सो मल्टीटास्क होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, इसे मल्टीटास्क नहीं कहेंगे। एक तरफ आप कॉलेज जा रहे हो, एक तरफ क्लैट पीजी पढ़ रहे हो, ये मल्टी नहीं हुआ। ये तो दो चीजों को बैलेंस करने की बात हुई। अब मल्टी कब हो जाता है, जब आप सोचते हो लो ये वाला भी पेपर दे देते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें जब आप अपने सर पर ले लेते हैं। आप एक टास्क पर एक टाइम पे फोकस करो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि क्लास में लेक्चर अटेंड करने बैठे हो, लेकिन उस वक्त आपका ध्यान कहीं और है और आपको ये आपको क्लैट पीजी की चिंता सता रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब आप क्लैट पीजी का मॉक लगा रहे हो तो उस वक्त पे आपको कल के लेक्चर की टेंशन हो रही हो। एक टास्क एक टाइम पे करना है, एक टाइम पर एक चीज पे फोकस करना है। तो कोशिश करो कि भले एक दिन में 2 टास्क कर रहे हो, कॉलेज भी जा रहे हो, क्लैट पीजी के लिए भी पढ़ रहे हो, लेकिन कोशिश ये करो कि एक टाइम पर एक ही चीज रहे, दोनों को मिक्स मत करना। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, कोशिश करो ये जानने की कि क्या ऐसी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा, आपको फोन चलाने की आदत है, आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह देखने की आदत है, लैपटॉप यूज करने की आदत है अननेसेसरी, अगर आपको गेम्स की आदत है, अगर आप आलसी बहुत ज्यादा हो, तो इन सब चीजों पे फोकस करो, इस पे वर्क करो, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपका सबसे बड़ी एनिमी है आपकी प्रिपरेशन में। लर्न टू से नो टू अननेसेसरी कमिटमेंट, जो आपका टाइम या एनर्जी खर्च करेगा। आदत डालिए नो कहने की, हर एक चीज को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जज नहीं करेगा। 2 दिन किसी को भी बुरा लगेगा, आप अगर उससे मना करते हो, तीसरे दिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है। हम जिसको मानते हैं, जो हमारे क्लोज होता है, अगर हम उसकी प्रायोरिटीज को समझ रहे होते हैं, तो हम उसके डिफिकल्ट टाइम में या हम उसके ऐसे समय में जब उसके पास टाइम नहीं है, हम उसे वैसे भी ऐसी कोई चीज नहीं बताते जो वो ना कर पाए। तो इसलिए जो आपके होंगे वो आपकी सिचुएशन में आपके साथ खड़े होंगे, आपकी जर्नी को इजी बनाएंगे, ना कि आपकी जर्नी को डिफिकल्ट बनाएंगे। सेल्फ केयर एंड वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, स्वास्थ्य अच्छा मन अच्छा तो सब अच्छा। खुद पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब ये सब अननेसेसरी नहीं है, इसको अननेसेसरी में मत कोट कर देना कि मैं तो एक्सरसाइज करने जाऊंगा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं तो खाना खा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर मैं 8 घंटे सो रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हैं जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। ये सब आपकी एडिशनल चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको बूस्ट कर रही हैं, आपको इंटरनली आपको हील करती हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको मोटिवेट करती हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको हमेशा लगेगा मेरी बॉडी बहुत हैवी है, आपको जकड़ी जकड़ी सी बॉडी लगेगी। तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती है। थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा बाहर टहलने जाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा खेलने कूदने की आदत नहीं है तो कम से कम वॉक तो करने जा सकते हो ना, करने जाओ, लोग दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी तो अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा। ब्रेक्स जरूर लीजिए जब आपको लगे बहुत हैवी हो रहा है, अब मेरे बिल्कुल जा नहीं रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो प्लीज 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 उस टाइम पे ब्रेक जरूर लें। जबरदस्ती दिमाग में कोई भी चीज को भरने की कोशिश ना करें। आपके एनर्जी लेवल को आपको रिचार्ज करना रहता है टाइम टू टाइम। जिस तरीके से आप फोन की बैटरी को चार्ज करते हो, उसी तरीके से आपको अपनी बैटरी को भी चार्ज करना रहता है। वो चार्ज कैसे होती है? वो चार्ज होती है जब आप किसी एक्टिविटी में अच्छे से इन्वॉल्व होते हो, तभी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। सीक सपोर्ट एंड गाइडेंस, किस तरीके से आप सपोर्ट या गाइडेंस अब ले सकते हो?
तो आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप प्रिपरेशन के दौरान, जो लोग घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, साथ में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, उनका एक डिसएडवांटेज होता है कि कभी उन्हें किसी से कुछ पूछना है तो वो किसके पास जाए। तो यहाँ पर क्योंकि आप कॉलेज जाते हो रोज का रोज, तो आपके पास बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपने टीचर से जाके बात कर सकते हैं। आपके पास मेंटोर होंगे, आपके पास काउंसलर्स हो सकते हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, अपने सीनियर्स वगैरह से, किसी से भी। जब आप लो फील कर रहे हो तो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे और आपको एकेडमिक गाइडेंस भी मिलेगी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कभी भी डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बॉदर कर रहा है, या आपको घर में कोई इशू बहुत बॉदर कर रहा है जो आपकी क्लैट पीजी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से सबसे बात कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मन हल्का होता है, माइंड हमारा चेंज होता है। इसीलिए डेली निकलना भी जरूरी है। आप जब बाहर निकलोगे, कॉलेज जाओगे, तो आपका मूड फ्रेश होता है एंड फिर आप आके फिर से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट, ओवरऑल मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में आपके लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मेजर है, तो मेजरली ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। टाइम मैनेज दोनों चीजों के बीच में करना है। जैसा कि मैंने कहा, बैलेंस बहुत लाइफ में जरूरी है, तो मेक श्योर कि आप दोनों चीजों के बीच में बराबर से बैलेंस लेके चलें। ना तो क्लैट पीजी को बहुत ऊपर रखिएगा, ना तो कॉलेज को, और ना ही किसी को डिग्रेड करिएगा। दोनों के बीच में एक बैलेंस रखिएगा। जब सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उस वक्त आप कॉलेज वाले को ऊपर रखोगे, उस टाइम पे क्लैट पीजी को थोड़ा सा लाइट कर सकते हो। तो लेकिन फिर आपको याद रखना है कि जैसे ही मेरा पेपर खत्म होगा, तुरंत से मुझे क्लैट पीजी को ऊपर लेके जाना है एंड मुझे वापस से इस पे ज्यादा टाइम देना है। ऐसा मत करना, जीरो मत करना किसी भी मोमेंट पे, किसी भी दोनों में से किसी भी चीज को जीरो मत करना, कम ज्यादा करते हुए चलना है। जब एग्जाम है कॉलेज का तो क्लैट पीजी को थोड़ा सा नीचे किया, एग्जाम वाले को ऊपर दिया, लेकिन ये साथ में चलता रहेगा, क्लैट पीजी चलता रहेगा। जब जैसे कल एग्जाम है तो आज आप मत पढ़ो क्लैट पीजी का कुछ, लेकिन गैप है अगर, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम 1-2 घंटा रोज जरूर दीजिए। फिर जैसे ही आपका क्लैट पीजी का पास आ रहा है तो कॉलेज वाले को थोड़ा सा नीचे ले आओ, रोज जाने की जरूरत फिर नहीं है। उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट जब है जाना, तभी आप जाओ। या ऐसा कर सकते हो, 3 लेक्चर है तो 1 लेक्चर के लिए चले गए, 2 लेक्चर के लिए चले गए, फिर आप आ गए। टाइम सेव करना सीखो। बैलेंस हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। शेड्यूल बनाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, शेड्यूल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलो करिए, अपने को चेक करिए। मंथली शेड्यूल जो बनाया था, क्या वो सही चल रहा है, क्या मैं उस पर ट्रैक करूं? वीकली बन रहा है, क्या मैं ट्रैक करूं? डेली में मैं क्या ट्रैक करूं? कहीं पे भी कुछ डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बनाते हैं तो बहुत हम हाई एस्पिरेशन खुद से रखते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, सॉल्व नहीं हो पाती हैं चीजें। वो इतना छोटे छोटे टास्क रखो जो आपके लिए कंप्लीट करना भी इजी हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी 4th ईयर और 5th ईयर में, स्पेशली फिर से एक बार बता दूं, जो 4th ईयर और 5th ईयर होता है उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं होता है। स्पेशली 5th ईयर वाले, बहुत ज्यादा आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है। वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो शायद ही कहीं पूछे जाते हैं। तो 5th ईयर में अगर आप हो तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो। एग्जाम के कुछ दिन पहले आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, जो 3 ईयर एलएलबी वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो 3 साल में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डेली टास्क अपना रखेंगे, आप लोग डेली पढ़ते हुए चलेंगे। आप फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जाम के पहले जस्ट हम पढ़ रहे हैं। आपको डेली डेली दोनों चीजें मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ये सिर्फ क्लैट पीजी की कहानी नहीं है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस कॉलेज को साथ में कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब पहले कर लो, उसके बाद शेयर करने जाना। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो, फिर शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आपको अपडेट दे दूं कि लाइव सीरीज यूट्यूब पे हम चला रहे थे, अंतिम वार सीरीज आपकी सीयूईटी पीजी एलएलएम के लिए, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो मत भूलना उस लाइव सीरीज को अटेंड करना। आपका दिन के टाइम पे वो होता है, 12 से 2 बजे के बीच में वो कभी भी होती है। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।